लीगल कैंडिडेट्स एंड एडवोकेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईबीपीएस द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए 125 वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखते हैं कि कितने वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न कैसा है एग्जामिनेशन का, और इन डेप्थ कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये हम सब इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पोजीशंस रिलीज की गई है 125 वैकेंसीज, तो ये एक हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर जो स्केल 1 के लिए रिक्रूटमेंट होती है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर दिस पोजीशन। इसके ऊपर डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है आईबीपीएस द्वारा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आईबीपीएस द्वारा उनके वेबसाइट पे जो अपलोड की गई है। तो जैसे हम देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, तो मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स फॉर अ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। और उसमें अगर SC/ST कैंडिडेट है तो दे गेट एन एज रिलैक्सेशन ऑफ 35 इयर्स। तो मीन्स दे कुड गिव द एग्जाम अंटिल द एज ऑफ 35 इयर्स। वैसे ही ओबीसी के लिए 3 इयर्स एड ऑन है, मतलब 33 इयर्स, एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन्हें 10 इयर्स है। तो इन सारी पोजीशंस के लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई है। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, अलग अलग इसमें। तो हमारे रिलेटेड जो है लॉ ऑफिसर्स फॉर एडवोकेट्स, तो यहाँ पर जो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, तो मैंडेटरी एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया दे हैव मेंशन्ड, जो कि है बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। तो आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, इफ़ दे हैव कंप्लीटेड देयर लॉ डिग्री तो सही है, एंड इफ़ दे हैव एनरोल्ड तो वो एक एड ऑन रहेगा, क्योंकि दैट्स मैंडेटरी ओवर ईयर एज इट्स बिन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो अभी के लिए तो नोटिफिकेशन में उन्होंने एनरोलमेंट का क्राइटेरिया रखा है, मे बी फिर उसी रिगार्डिंग दे आर सपोज एक्सपेक्टिंग कि वैसे ही लोग अप्लाई करें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो फीस कितनी है इस एग्ज़ाम की? तो फीस इज़ 175 फॉर SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स और 850 फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए पैटर्न जो है 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि है इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल फोकस उन्होंने रखा है, कंसिडरिंग ये IBPS के लिए एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर यू वुड बी वर्किंग ओवर देयर। तो आपके लिए एक स्पेशल रेफरेंस, तो यू शुड बी अवेयर विद द सिलेबस एंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस। तो इफ़ यू आर नॉट, तो हम भी हमारी कोर्स जो है फॉर रिलेटिंग टू लॉ ऑफिसर, तो वो हम अब लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट कमिंग वीक। मी माई सेल्फ हैज अपीयर्ड फॉर SEBI मेंस, तो मेरे को एक जनरल आइडिया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन दिस बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन, या जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है। तो यहाँ पर हम इस कोर्स में जो हम इनटू लॉ द्वारा ऑफर करेंगे, तो उसमें यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है, एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर द एंटायर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू सेशन। ये जो आपका प्रीलिम्स है, इट वुड बी फॉर 125 मार्क्स एंड द क्वेश्चंस वुड बी 150। तो जो टाइम ड्यूरेशन यू विल बी गेटिंग इज 2 आवर्स, मीन्स जस्ट लाइक महाराष्ट्र लॉ सीट या कोई अदर एग्जामिनेशन है, तो यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स एंड 150 क्वेश्चंस। तो मतलब आप देख रहे हो कि दिस वुड बी अ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पर एक टाइम क्रंच रहेगा एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपकी एक लॉट ऑफ प्रैक्टिस विल बी नीडेड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी आपको फॉर दिस एग्जामिनेशन, जबकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यू शुड बी एमिंग टूवर्ड्स इट विद योर फुल फोकस एंड अटेंशन, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू दिस लॉ ऑफिसर पोजीशन। तो इसकी मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस, अब आप सोच रहे होगे कि ये प्रीलिम्स में तो उन्होंने जनरल क्राइटेरिया रखा है, तो मेंस के लिए कैसे अलग है? तो अब लॉ ऑफिसर है, तो दे ऑब्वियसली दे वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉ डिग्री ऑफ योर्स। तो प्रोफेशनल नॉलेज जो है मेंस में, दे वुड बी एंटायरली रिलाइंग अपॉन योर प्रोफेशनल नॉलेज। तो 60 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड टू यू एंड ड्यूरेशन वुड बी 45 मिनट्स। तो मोड ऑफ जो कंडक्ट होगा एग्जामिनेशन का, दैट वुड बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो 60 क्वेश्चंस अगेन 140 एंड अगेन 45 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट्स पे दे विल टेस्ट यू, एंड अगेन IBPS हैज़ नॉट रिलीज द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो उन्होंने मेंस के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए कोई सिलेबस पर्टिकुलरली दे हैवंट रिलीज्ड, बट एक हम वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस ईयर पैटर्न दे हैव बीन आस्किंग। तो हमने एक हमारा टेंटेटिव वी हैव मेड द क्वेश्चंस
फ्रॉम द लीगल डोमेन, जो कि कौन से सब्जेक्ट से आते हैं. अगेन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, सो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर वुड बी -0.25, मतलब 1/4 मार्क दे विल बी डिडक्टिंग. तो एक जो रेगुलर अदर एग्जामिनेशन IBPS के होते हैं उसी पैटर्न पर है, +1 एंड फॉर नेगेटिव आंसर -0.25. तो कट ऑफ कितना रहेगा प्रीलिम्स के लिए? तो बेस्ड अपॉन द वैकेंसीज, एप्लीकेंट्स एंड स्कोर्स, तो तब अकॉर्डिंगली IBPS डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितना होगा. बट कंसिडरिंग द कंपटीशन, तो हमें तो टारगेट करना है कि वी गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर, क्योंकि बस द टाइम डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस इज जस्ट 1 मंथ. सो यू डोंट वांट कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाए प्रिपेयरिंग, कि अगर हमारा डाइसी इसमें कि हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, तो अगर हम एक अच्छे मार्जिन से अगर प्रीलिम्स क्लियर कर देते तो वी कुड गेट इनटू द फुल फ्लो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मेन एंड द फाइनल स्टेज. प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स वी हैव सीन कि 150 क्वेश्चंस, 125 मार्क्स एंड 120 मिनट्स. सिमिलरली मेंस का भी देखा हमने, 60 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स. तो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू वुड बी फॉर 100 मार्क्स, और जो ओवरऑल परसेंटेज होगा इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के लिए दे वुड बी कैलकुलेटिंग मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स ऑफ योर्स. फॉर द फाइनल सिलेक्शन दे वुड बी कैलकुलेटिंग योर मेंस एंड इंटरव्यू मार्क्स. तो वेटेज जो है दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 80:20 पैटर्न, मतलब 80% वेटेज जो रहेगा इट वुड बी फॉर योर मेंस मार्क्स. तो मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर सिलेक्शन. इफ यू स्कोर गुड इन मेंस, तो आपको इंटरव्यू में अगर कम भी आ गए तो इट वुड बी बेनिफिशियल, आपका सिलेक्शन मेंस के बेसिस पर हो पाएगा. तो इस वीडियो में आपने देखा कि who all can apply for the examinations, कितने vacancies है and the pattern of the examination. In the next video I'll be discussing the pattern of the examination. I wanted to continue with this video only, but ये थोड़ा खींच जाता, तो I will be making another video जिसमें I'll be just sharing with you the pattern and the approach, how should be the approach of yours इस examination के लिए, prelims, mains and strategy कैसे होनी चाहिए आपकी. Thank you.